जय माता दी साथियों। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ग 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान 2025 वर्ग 2 भर्ती परीक्षा 2025 की जो संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। अतिथि अनुभव कब तक मान्य होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान की ओर। आप चाहें तो इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांगता श्रेणी भूतपूर्व सैनिक अतिथि आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, अब नहीं हो सकता है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में परिवर्तन की आधिकारिकता विभाग को नहीं है। अतिथि प्रमाण पत्र शिक्षा पत्र अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान है? तो हम पहले भी आपको बता चुके थे, 30 अप्रैल 2025 तक का मान है। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ अनुभव क्या होना चाहिए? तो अनुभव आपकी 200 कार्य दिवस और तीन शैक्षणिक सत्र होना चाहिए। डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जनजातीय कार्यक्रम सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतिथि शिक्षा यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या उपाधि नियमित रूप से प्राप्त की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? तो जिस सत्र में अतिथि नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पात्रोपाधि प्राप्त की गई है, उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। शासकीय शाला में अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया तो स्थान ग्राम या शहर एवं जिस कॉलेज में उपाधि पात्रोपाधि प्राप्त की गई है वह स्थान ग्राम शहर दोनों समान होने की स्थिति में उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य जहाँ से आपने पढ़ाया और वहीं से आपने अनुभव की अतिथि भी रहे, वहीं पर आपने डीएड की है या बीएड किए तो मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में वह सत्र मान्य होगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता मान्य होगी। प्रत्यक्ष सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित को गैर अतिथि प्रवर्ग की मेरिट सूची के क्रम पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रत्यक्ष सूची से होगी। सबसे पहले जो चयन परीक्षा की मेरिट सूची जारी की जाएगी उसमें अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। पृथक तौर पर दोबारा प्रत्यक्ष सूची जारी होगी, उस पर आपकी मान्य की जाएगी। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो जी नहीं, मध्य प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का मान्य होगा? तो पिता के नाम का ही मान्य होगा। ईएसबी में पात्रता परीक्षा ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूँ क्या करूँ? मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थता का अमान्य होगी और जो पृथक से प्रक्रिया जब प्रतीक्षा सूची की गई तो उसमें आप पर विचार किया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी। महिला ईडब्ल्यूएस होने की स्थिति में किसकी आयु का आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा? ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी की विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र या एवं अविवाहित होने पर पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि शादी हो चुकी है तो पति का और शादी नहीं हुई है तो पिता का आपका आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मैंने पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था जबकि मैं एसटी में आता हूँ या आती हूँ, तो कुछ क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी? मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य होगी। प्रत्यक्षा सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित आरक्षित अनारक्षित प्रवर्ग में मेरिट के क्रम के आधार पर पात्रता एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रत्यक्षा सूची से हो सकती होगी। मैंने त्रुटिपूर्ण बस भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थता मान्य होगी? तो मुख्य चयन पर वही सब है कि आपने त्रुटि पर बस कोई गलती की है तो आपकी मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में आपकी जो अभ्यर्थता है वह मान्य होगी और प्रतीक्षा सूची की कार्यवाही के दौरान संबंधित गैर सैनिक प्रवर्ग की मेरिट के क्रम के आधार पर ही कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। यही प्रकार आपका दिव्यांगता है, यदि आपने दिव्यांगता गलती से टिक कर दिया तो दिव्यांगता की प्रकार का संशोधन करने की कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सर्वश्रेष्ठ सूची में आपकी अभ्यर्थता मान्य होगी।
और जो सेकंड प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? तो मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी को अमान्य किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना है, मान्य अथवा नहीं। तो दोनों उपाधि नियमित है तो अमान्य है, एक नियमित दूसरी स्वाध्यायी तो मान्य है। दोनों नियमित एवं नियमित पत्रधन अवरता मान्य है। एक नियमित उपाधि एक स्वाध्यायी पात्रधन होने पर अभ्यर्थता मान्य होगी। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा? तो मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लिया जाएगा। क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन की पात्रता होगी? तो पात्रता नहीं होगी, अभ्यर्थता मान्य होगी। उम्मीद करते कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। वर्ग 2 से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।